श्रोमणि मेरा प्रणाम स्वीकार स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवता। अब लो प्रणाम है राष्ट्रीय पुरुष, सती कोटि हृदय की कंद खिले। आज तुम्हारी पूजा करने शेषु हिमांचल संगे चले। तुमने किया ये घोरे कठिन लोक प्रसिद्ध पराभव जीवन। दानवता को मेट रहे मानवता के हित आजीवन। यह लख के पावन चरित तुम्हारा, कोट हृदय की प्रांतरित गिले। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के देवता, प्रणाम स्वीकारो स्वामी, प्रणाम स्वीकारो। राजन, तुमने हमें प्रणाम किया, उसके लिए तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कल्याण हो तुम्हारा। लेकिन जब भी आप हमारे पास में आया करते थे तो ये आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला रहता था। आज हम क्या देख रहे हैं? आज आपके ये चेहरे पर उदासी की चिन्ह है। जानना चाहता हूँ कारण क्या है, कहो कहो। हे तपोनिष्ठ, आप मेरे निज हैं और मैं जब भी आपके पास आता रहा अपना निज सुख आपको सुनाता रहा। लेकिन देवता, आज मैं सुख को पीछे कर दुख सुना रहा हूँ। आप तो भली भांति जानते स्वामी, मेरा जन्म पवित्र सूर्यवंश में हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या मेरे बाद इस सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा? स्वामी देखे ना देवता, ये सूर्य वंश प्रशंसुमा, ये सूर्य वंश प्रशंसुमा। भायो ना तू जन्मेरो पर जाने परति गुरु मोहे। अब होने चाहती कुल आज अंधेरो। ऐसा लगता है क्या मेरे बाद सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा? स्वामी देखे ना, ये 53 के अब चौथ हो जाता। मोहे पुत्र नहीं तीन विधाता। मेरे 3 पण विदित हो गए, चौथा बना गया, पर विधाता ने एक भी पुत्र नहीं दिया। उसी प्रकार मेरी याद कहती है स्वामी, जैसे कादित हो गया कि माणी बिने फाणी चिमुक ही बिन दीपा। तुम अंडज बिन मालिन महीपा। जैसे बिना मणि के सर्व शोभा नहीं पाता, बिना दीपक के शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना पुत्र के पिता शोभा नहीं पाता स्वामी। और मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए 1 नहीं 2 नहीं, यद्यपि 3 विवाह ही किए स्वामी, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। स्वामी 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई। है चौथा पन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है, जो गुरु भरे अजी अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबले दुख ने घेरा है। और आप हैं श्रीमान राकेश सक्सेना जी। पुत्र की आशा लेकर नहीं आया। गर ज्यादा न हो
एक ही हो जो पन से बढ़ाने वाला हो, इस ताज का वो अधिकारी हो और नाम चलाने वाला हो। केवल मैं सोचता हूँ एक पुत्र हो जाए जिससे मेरा वंश आगे चल सके। और हमारे श्रीमान रामअवतार नेताजी की तरफ से 25 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में और 25 मुद्राएं हमारे स्पेशल पुत्र की आशा लेकर हम आपके पास आए कृपालु। हम आए शरण तेरी, हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए शरण तेरी, हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। क्योंकि स्वामी नहीं संतान तो संपदा किस काम की, ये संपदा बेकार है। नहीं संतान तो संपदा किस काम की, ये भोगने वाला नहीं तो इच्छा धन धाम की। आँख मौजूद है पर आँख का तारा नहीं, दिल हुआ बेचैन मेरा अब जीने का सहारा नहीं। एक पुत्र हमें देकर, एक पुत्र हमें देकर, मेरा वंश अमर कर। हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दीन दुखी मन में, इसी दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा। बस स्वामी एक पुत्र की आशा लेकर हम आपके पास में आए हैं। महाराज दशरथ, जब आप हमारे पास में आए हमने आपसे पूछा ये उदासी का कारण क्या है। भाई जब भी आप हमारे पास आए प्रसन्न होकर ही आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने 3 विवाह किए लेकिन अभी तक मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। ज्यादा ना हो एक ही हो जाए जिससे मेरा वंश चलेगा। सत्य है राजन, अगर इस संसार में पुत्र नहीं है तो कुछ नहीं है। एक पुत्र होता है कुपुत्र जो घर का विनाश करवाता है, और एक पुत्र वो होता है जो घर का चिराग जलाता है। लेकिन राजन धैर्य धरो, आप दुख का परित्याग कर दें। तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। राजन धरऊ धीर हुए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। लेकिन ऐसे नहीं, किसी सेवक को पटना भेजा जाए और वहां से ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया जाए, उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ होना चाहिए। हे तपोनिष्ठ, कहो आज्ञा आपकी सुधार है। प्रिय सेवक पटना चले जाओ, महाराज रोमपाद जी के आश्रम से ब्रह्मांडक जी के पुत्र श्री सिंगी जी को लेकर अवलंब आओ। और वशिष्ठ जी ने कह दिया, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। संतों के भक्तों के भय को हरने वाले ऐसे पुत्र जो त्रिभुवन में विख्यात होंगे। और आप हैं असिंद कंटेक्शन
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र का शुभ जाके करावा, पुत्र का शुभ जाके करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ जाके करावा, पुत्र का शुभ जाके करावा। महाराज, आज कहो। बुलाने का विशेष क्या विशेष है? किस कार्य हेतु हमें बुलवाया गया है? आप पूछ रहे हैं हमें किस कार्य के लिए बुलवाया गया है, तो आप तो सब जानते हैं, और हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना है, कौन सा स्थान अच्छा रहेगा, बताएं हमें आप। मनोरमा तट पर, क्यों नहीं, है चलो। ना? और लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, यदि ये यज्ञ आप भी करवा सकते हैं, आपने भी करवाया है पुत्रेष्टि यज्ञ, क्यों नहीं, है ना, तो फिर हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी? महात्मा जी, हम भी करवा सकते थे, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने सोचा ये यज्ञ आपके द्वारा ही प्रारंभ होगा, बुलवाने क्यों का नहीं महाराज वशिष्ठ जी, आपने एक बार करवाया था, आपके द्वारा खंडित हो गया था, इसीलिए आप चाहते हैं कि ये यज्ञ खंडित ना हो, और जो आपके कुल आचार्य श्रृंगी ऋषि हैं उनको बुलवाएं, ये बताया था आपने, है ना? देखिए, यज्ञ कोई भी हो, खंडित यज्ञ हो खंडित गया नहीं था होते। आपसे, आपको याद नहीं है? कौन सा यज्ञ था वो? और वो आप हैं श्रीमान राकेश सक्सेना जी, वह देखिए 4 वेद होते हैं जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा? 4 वेद होते जी हैं। जी, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा कौन सा है? चौथा स्मृति अथर्ववेद जी। तो यहाँ पे जो पुत्रेष्टि यज्ञ होगी उसमें अथर्ववेद की आहुति दी गई थी, जी क्योंकि अथर्ववेद के ही ज्ञाता थे श्रृंगी ऋषि, जी जी। इसलिए उनको बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। तो लीजिए प्रारंभ शुरू करिए। जी बोले महाराज मन। ओम श्री गणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री गणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा। हे महात्मन जी हमने सभी आहुतियां दी गई, लेकिन अभी तक अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए, कारण क्या है हम जानना चाहते हैं। कारण ये है, चाहे तुम बाहर के देवी देवता जितने मनाओ, बाहर के देवी देवता चाहे जितने मनाओ, तो यदि घर के देवी देवता रुष्ट हैं तो कुछ नहीं होता है। इनके कुल देवता हैं रंगनाथ, क्यों और रंगनाथ जी की आहुति नहीं डाली गई। देवता इसमें रंगनाथ जी की आहुति डालें, अग्नि भगवान प्रकट होंगे। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथ प्रगति सहित मुनिया होते दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। हे राजन, तुम जिस कार्य हेतु वशिष्ठ जी के पास गए थे वो आज आपका कार्य सिद्ध हो गया है। अब अयोध्या में बधाइयां बजेंगी, क्योंकि आपको एक नहीं अपितु 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, बाजेगी बधाइयां अवध में, बाजेगी बधाइयां, बाजेगी बधाइयां अवध में, बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बाजेगी बधाइयां। ओ आ
जाओ, रानी को खिलाओ, माता बनेगी तीनों रानियां, बाजेगी बधाइयां, अवध में बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बाजेगी बधाइयां। हे राजन, आप इसको ले जाएं और रानियों में बांट दें, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। जय हो आपकी, जय हो। तब दृश्य भय पावक सकल समय समझाए, परमानंद मगन नृप हरस हृदय समय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। प्रिय कौशल्य, कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। प्रिय कौशल्या व कैकेयी मेरे पास आओ। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। इसीलिए ना तो हम तीनों बहनें आपके पास शीघ्रता से चली आई, क्यों नहीं आना ही चाहिए। लेकिन आज मैं देख रही हूं क्या? ये चंद्रमा के समान खिला हुआ मुखमंडल प्रसन्न तो रहता था, लेकिन आज मैं आपके मुखड़े पर अति प्रसन्नता देख रही हूं। अति प्रसन्नता का कारण क्या है नाथ? महारानी, तुमने ये तो देखा कि महाराज अत्यंत प्रसन्न हैं, पर ये नहीं देखा कि मेरे हाथों में क्या है। इधर भी दृष्टि गोचर करो। वो भी तो देख रही हूं बस ना। यही प्रसन्न होने का कारण है जो मेरे हाथों में प्रसाद है। अब प्रसाद काहे का है, क्यों मिला है, ये भी हम बता दें। तुम्हें तो भली बात ये ज्ञात है हमारे कोई संतान नहीं, और संतान प्राप्ति के लिए मैंने 3 विवाह भी किए, प्रत्यक्ष में तीनों रानियां भी हो। हृदय में गिलानी हुई एक दिन कि मेरे बाद सूर्यवंश का क्या होगा। दुख लेकर परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंची, हृदय की वेदना गुरुदेव को सुनाई। संत भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, यज्ञ के माध्यम से हमें प्रसाद मिला है। यज्ञ हो गई। अब तुम सोचोगे कि यज्ञ हो गई, हमें नहीं बुलाया। हाँ, तुम्हें नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हमने यज्ञ में भाग नहीं लिया। यद्यपि हम यज्ञ में भाग लेते तो अर्धांगिनी में तुम होती, लेकिन संतों के द्वारा भगत से पुण्य आहुति दीना भक्ति और शक्ति के माध्यम से यज्ञ किया गया है। इस प्रसाद से हमें पुत्रों की अर्धे भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। लो, तुम प्रथम रानी हो, अधिकार तुम्हारा आधे का है, आधा तुम लो, और आधे से आधा कैकेयी तुम लो। कैकेयी के नृपसोदय, रहो शोभय भाग पुनि भयऊ। लेकिन ये क्या हो गया? मैंने आधा भाग तुम्हें दे दिया और आधे से आधा दिया मैंने कैकेयी को, बचा मेरे पास से चौथाई भाग, उसके 2 भाग हो गई। अकस्मात योग बिगड़ गया? नहीं, लेकिन हाँ, हम अपने हाथों से सुमित्रा को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम श्रापित हैं। जिस समय विवाह करके हम वापस आ रहे थे, रास्ते में सप्तऋषि मिले, हमने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि राजन, तुम जिसे देखकर सुंदरता पर मोहित हो, हमें प्रणाम नहीं किया। हम श्राप देते हैं कि जीवन में कभी एक दूसरे को स्पर्श किया मृत्यु हो जाएगी। शब्द सुनती मैंने धनुष और बाण उठाया, मैंने कहा ऋषियों का वध कर दूं। रानी का नहीं महाराज, आपने मार तो सकते हैं पर दिया श्राप नहीं टाल सकते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को बिना स्पर्श के जीवन यापन करेंगे। तो ऐसा करो, वो हमारे पास नहीं आती है, तुम दोनों बहनें ले लो, इसलिए 2 भाग हो गए हैं। कि स्वामी, ये बात अभी तक नहीं बताई हमको। कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन
सुमित्रा मन प्रसन्न करी। बहन, हाँ आप देख रही हैं ये छोटी बहन, देखो बेचारी कितनी उदास है। आप चिंता ना करें, है ना? छोटी बहन उदास नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा महाराज का संकेत। हमें और तुम्हें अपने अपने हब से आधा भाग दे करके बहन सुमित्रा को प्रसन्न करेंगी तो क्या होगा, वहां दूना सुख पहुंचेगा। हम भले ही एक पुत्र की मां बने, पर जब दोनों का भाग पहुंचेगा ना तो उसको दूना सुख कैसे मिलेगा? वो दो पुत्रों की मां बनेगी। क्यों और नहीं? ऐसा ही नहीं, जो तुम्हारे भाग से पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारे पुत्र का अनुगामी बनेगा, और जो मेरे हब से पुत्र पैदा होगा सुमित्रा के, तो वो मेरे पुत्र का अनुगामी बनेगा। चलो देर न करो, आओ मेरी बहुत बहन। उदास है मेरी बहन। बहन और आओ, प्रसन्न हो ना? आप तो प्रसन्न, हाँ भला बहन। तुमको कैसे छोड़ सकते हैं? अपेक्षा मैं करें गुरु के सदन में हाँ, होती तो गुरुओं के चरण स्पर्श करती, उनके चरणों की रज पर लेकर यही के से- उनके अर्चन बंदन करे बहन गुरु की। अरे लागू हाँ लागू हाँ लागो लागो, अरे लागो अरे गुरु तुम्हारी पैया बल में हो अली, अरे लागू अरे गुरु तुम्हारी पैया बल में खुशियाँ लेके आए गया हो। लागू तुम्हारी पैया बल में खुशियाँ लेके आ गया हो। लागू लागो पहले गुरु पैया, लागो पहले गुरु पैया बलम खुशियाँ लेके आ गए हो। लागो पहले गुरु पैया बलम खुशियाँ लेके आ गए हो। लागो गुरु तोरी पैया पैया, लागो गुरु तोरी पैया बलन खुशियाँ लेके आ गए हो। लागो गुरु तोरी पैया बलन खुशियाँ लेके आए गए हो रे। हो सुन हरि गौ का गोबिरा मगाए के गोबिरा मगाते, गोबिरा मगाते, सुरही गऊ का गोबिरा मगाते। सोरे हरि गौ का गोबिरा मगाए के सोरे हरि गौ का गोबिरा मगाए हो। सोरे हरि गौ का गोबिरा मगाए के रुचि रुचि हार रुचि चौके निकाले कलम हाँ रुचि रुचि चौके निकाले कलम खुशियाँ लेके आए गया हो। लागू पहन तुम्हें पैया बलम हाँ लागू पहन तुम्हें पैया बलम खुशियाँ लेके आए गया हो। लागू आओ आओ बबुआ बैठे मोरे अंगना, आओ बबुआ मोरे अगेला आओ बभुना आओ बभुना बैठे मोरे अंगना।
देखो हम लोग गाते गाते अपनी महलों की ओर आ चुकी हैं ना। सुनो, चलो बहन। महलों की ओर आ गई, कैसा लगता है तुम?